Hi, a little improvement each day makes a big difference over time. Today is 18th of October 2020. We are going to talk about all these important articles. ये srajanindia.net website है. Have a look. If you visit this website, then this is the home page. यहाँ सोशल मीडिया लिंक्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल का. इफ़ यू टैप ऑन दिस टेलीग्राम तो आप टेलीग्राम चैनल में आ सकते हैं एंड यू कैन गेट ऑल दीज PDF नोट्स एवरीथिंग instant updates. I'm providing all of these things in this Telegram channel. If we move downwards, then this is all the sections. ये डेली ब्रीफ है. डेली ब्रीफ मतलब न्यूज़पेपर एनालिसिस. जनवरी से वी हैव स्टार्टेड, सितंबर तक मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है. You can have all these videos right in systematic playlist over here. Then if we move backward, then this is prelims 2020 quiz. 50 sets quiz के किए थे हमने for prelims preparation 2020. This is previous year question paper, daily English. These are NCERTs, class 11th NCERTs. class 12th में अभी हम मैक्रो पढ़ रहे हैं. सो ये सारे वीडियोस आप इस वेबसाइट में देख सकते हैं सिस्टेमेटिक प्लेलिस्ट में. ओके, नाउ अगर हम ऊपर यहाँ पे आए तो दिस इज ब्लॉग सेक्शन. ब्लॉग सेक्शन में आई एम पोस्टिंग ऑल द वीडियोस. फॉर एग्जांपल 17, 16, 15 अक्टूबर डेली ब्रीफ. हम जो भी प्रश्न कर रहे हैं डेली आंसर मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, आई एम पोस्टिंग ऑल दीज क्वेश्चंस ओवर हियर एज वेल. यू कैन वॉच द वीडियो एंड दीज आर द क्वेश्चंस. द गुड थिंग इज यूट्यूब में आप केवल कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, बट यहाँ यू कैन पोस्ट योर दिस हैंड रिटन पेन एंड पेपर पेंसिल टाइप आंसर्स एज वेल. तो इससे बेनिफिट क्या होगा, रियल एग्जाम में आपको पेन पेपर मेथड से ही आंसर लिखने हैं. तो दिस इज बेटर वे. सेकेंड, टेलीग्राम, मेनी ऑफ यू वुड नॉट लाइक दैट, सो दिस इज बेटर. ओपन प्लेटफॉर्म्स आर ऑलवेज बेटर, एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं ये. सो दिस इज द थिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन सबमिट योर क्वेश्चंस एंड एट द सेम टाइम पीयर लर्निंग भी यहाँ पे बेटर होगा. ऑल यू हैव टू डू इज डिस्कस अकाउंट जो होता है, डिस्कस अकाउंट से you can use any of it, your Twitter, Gmail, Facebook, and make a discuss account and you can start posting your answers over here. So this is the way. All right. So this is the website, this srajanindia.net. This is Telegram, and if you want to WhatsApp, you can tap to WhatsApp and you can contact me as well by tapping on this tap to WhatsApp. Okay. So let us come back to this discussion now. So today is 18th of October 2020. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, ऑल्दो ये एक फ्लॉप शो था. हार्लेम रेनासा था अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर ब्लॉसम. ये एक फेज आया था जिसमें म्यूजिक, लिटरेचर, कल्चर को प्रमोट किया गया था 1918 to 37. श्री मावो भंडार नाइके ऑफ श्रीलंका, सिलोन फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है किसी कंट्री की. ब्रिटिश कमांडर चार्ल्स कॉर्नवालिस फर्स्ट दिस कॉर्नवालिस 1781 सरेंडर किया था अमेरिकन फ्रेंच एट यॉर्क टाउन में, और इसके बाद इन्हें इंडिया में सेंड किया गया था. फोर्थ एस्टेट न्यूज मीडिया को कहा जा सकता है, और लियोनार्डो डा विंसी द लास्ट सपर. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क. किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में है. सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद वॉट. लंबाडी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट का ये फोक डांस है. वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे, अभी हमने सेलिब्रेट किया, इसका थीम क्या है. हु सेड दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं. सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. वॉट इज द longest irrigation canal in India, उसका नाम क्या है, irrigation canal. So these are 6 questions for today. I've started posting this quiz in Instagram as well, but वहाँ पे readability का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. तो आई एम थिंकिंग कि अब मैं ये जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं Instagram स्टोरीज में ऐसे शेयर कर दूंगा. वहाँ पे आपको ऑप्शंस के थ्रू यू कैन पोस्ट योर आंसर एज वेल. तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, रीडिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा. लेट्स डू इट टुडे, आज इसका ट्राई करते हैं. Now, these are the news items. Before his pen went dry, Voice of Millions में प्रणब दा का ये ऐसे लेटर.
विल टॉक अबाउट दिस। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी हम समझेंगे। Ensure speedy access to COVID-19, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, Food Policy Journal, then Zero राजधानी, दिस इज अबाउट बोगी बील और ये नई राजधानी कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट। दिल्ली की बात करेंगे, पॉल्यूशन है, कोविड है और डेंगू भी है। 100 ईयर्स हो गए हैं एएमयू को, हिस्टोरिकल हेरिटेज यूनिवर्सिटी है। गोलकोंडा फोर्ट डैमेज हुआ है अभी हैदराबाद रेन में। देन आज एडिटोरियल नहीं आते हैं, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। दिस इज स्नैपशॉट्स। ग्लोबल वार्मिंग एंड फूड इनसिक्योरिटी, दिस इज द क्वेश्चन। एंड री इन्वेंटिंग ऑक्शंस फॉर द रियल वर्ल्ड, नोबेल प्राइज ऑक्शन इकोनॉमिक्स। Then this is surface science in tennis and player skill sets. Nadal, Federer, Djokovic, why they are good in this particular court. Specialist कैसे बनते हैं, कोर्ट का क्या फीचर्स है, विल हैव अ लुक। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड देन दिस इज स्निपेट्स एंड ये है ऑस्ट्रेलिया। टुडे वी विल हैव दिस मैपिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। So we are going to talk about all these important articles and some more in next about 35 to 40 minutes. I try to keep this under 40 minutes but sometimes ये overshoot हो जाता है, but I sincerely try कि ये 40 minutes के अंदर हम wrap up कर लें। So this is the Hindu, ये हिंदू है और ये इंडियन एक्सप्रेस है, our reference material. Today is Sunday, Delhi edition. Before his pen went dry, Pranav Da wrote on 1971 Love for Mujib Family. ये एक वॉइस ऑफ मिलियंस बुक लॉन्च हो रही है। इसमें एक ऐसे लिखा था प्रणब दा ने ऑन दिस 1971 की इवेंट्स पे, और उस टाइम पे 1971 में ही वॉज क्वाइट यंग एमपी थे। स्पोक एट लेंथ अबाउट बांग्लादेश लिबरेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इंडिया और बांग्लादेश का हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशंस रहे। अ फाइल फोटो ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन न्यू दिल्ली, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। शेख मुजीबुर रहमान बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है बांग्लादेश की हिस्ट्री में। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, ईस्ट पाकिस्तान ही फिर लिबरेशन के बाद बनेगा बांग्लादेश। इसमें वहाँ का जो मुक्ति बाहिनी है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते थे, दैट इज वाई मुक्ति बाहिनी हुआ और देन फाइनली बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ। सो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इज इंपॉर्टेंट। मार्च 1971 टू दिसंबर 1971 हमारा नेबर है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का इम्पैक्ट आएगा इंडियन स्टेट्स में भी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। 71 में हुआ था, तो ईस्ट पाकिस्तान देन बांग्लादेश में ये बनेगा। इसका रिजल्ट क्या था, इंडियन बांग्लादेश विक्ट्री, सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस इन अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, और पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। दिस वाज द इवेंट्स, दीज आर द इवेंट्स जो यहाँ पे हैपन हुआ। नाउ मार्च 22-23 को अभी मुखर्जी साहब को मुजिब सेंटेनरी ढाका में एक दिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करना था, बट कोविड-19 हो गया। कोविड-19 हुआ तो ढाका में ये प्रोग्राम होना था, इसको कैंसिल किया, कॉल्ड ऑफ हुआ। देन प्रणब दा इज नो मोर। सो दिस इज बिफोर हिज पेन वेंट ड्राई, वॉइस ऑफ मिलियंस में ऐसे लिखा है, प्रणब दा रॉट ऑन 1971। सो दिस इज द थिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। Now this is the second one, ensure speedy access to vaccination. वैक्सीनेशन का दिस इन्वेंशन हुआ, बनाया वैक्सीनेशन, साइंटिस्ट का वर्क इज डन। नाउ गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, लॉजिस्टिक्स, इनका काम चालू होता है। दे हैव टू सप्लाई दिस वैक्सीनेशन टू द टारगेटेड बेनिफिशियरी। पहले कैसे किनको प्रोवाइड करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, लॉजिस्टिक्स कैसे होंगे, दीज ऑल थिंग्स आर अगेन हरक्यूलियन टास्क है। एवरी स्टेप इन द लॉजिस्टिक्स में डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेशन, वैक्सीन का करना, बहुत रिगरसली हमें इसको थॉरो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि 50% तो प्लानिंग होती है, देन 50% एग्जीक्यूशन होता है। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी एग्जीक्यूशन उतना ही स्मूथली होता है। स्टोरेज चेन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, एडवांस असेसमेंट, प्रिपरेशन ऑफ दिस एंसिलरी इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे, जैसे वायल्स हुआ, सिरिंज हुआ। तो ये सारी चीज़ों के लिए सरकार को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज वैक्सीनेशन हम फर्स्ट हाफ ऑफ दिस 2021 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मीनवाइल स्टेडी फॉल है नंबर ऑफ कोविड-19 के केसेस, दे आर ऑन डिक्लाइन, विच इज अगेन अ गुड थिंग।
बट डिक्लाइन का एक और रीज़न ये भी है कि टेस्टिंग कम हो गई है। स्पुतनिक 5 रशियन वैक्सीनेशन, डॉक्टर रेड्डीज ट्रायल के लिए अप्रूवल हो गया है। स्पुतनिक 5 रशिया की वैक्सीनेशन है। तो दीज आर ऑल कैंडिडेट्स हैं, अभी फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, ट्रायल्स चल रहे हैं, बट होमवर्क पहले से करना होता है, सो वी आर फोकसिंग ऑन दिस। नाउ द थर्ड न्यूज इज अबाउट न्यूजीलैंड इलेक्शन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आर्डन विंस हिस्टोरिक री इलेक्शन। काफ़ी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इन्होंने न्यूजीलैंड को मैनूवर किया है कोविड-19 क्राइसिस के ड्यूरेशन में, और एज अ रिजल्ट ये वापस इलेक्शन जीत गई हैं। लैंडस्लाइड इलेक्शन विक्ट्री मिला। बिग मैंडेट ब्रिंग्स इट्स ओन चैलेंज। नाउ दिस इज द थिंग, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ केयर एक प्रायोरिटी होगा कोविड-19, और इकोनॉमिक रिवाइवल इज ऑल्सो वन थिंग। सो दिस इज द थिंग, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर। दिस इज फूड पॉलिसी जर्नल। 76% जो रूरल इंडियन है, मतलब हर चार में से जो 3 है, एवरी 3 आउट ऑफ 4 कांट अफोर्ड न्यूट्रिशियस डाइट। न्यूट्रिशियस डाइट मतलब वेल बैलेंस डाइट हो, उसमें प्रॉपर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, एवरीथिंग बैलेंस डाइट हो, वो हर 4 में से 3 लोगों को अवेलेबल नहीं है। आउट ऑफ 4 ओनली 1 पर्सन कैन गेट दिस न्यूट्रिशियस डाइट, विच इज़ नॉट गुड। रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ एक्सट्रीम दिस पॉवर्टी के केसेस अभी भी मिल रहे हैं। 76% इंडियंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आया इस बैकड्रॉप में जब बजट में गवर्नमेंट ने बात किया था थालीनॉमिक्स का, थाली प्लस इकोनॉमिक्स, अफोर्डेबिलिटी ऑफ 1 प्लेट ऑफ दिस थाली। बजट में इसका मेंशन था, बट ये रियलिटी से परे है। ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। दिस डिफरेंट स्टडी में थालीनॉमिक्स में जो पिक्चर आया था, और ये जो फूड पॉलिसी की रिपोर्ट है, ये एक्यूरेटली इसने बताया है कि अफोर्डेबिलिटी डिफिकल्ट होती है न्यूट्रिशियस डाइट इन रूरल इंडिया में। रूरल इंडिया में अफोर्डेबिलिटी, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। आगे हम एक आर्टिकल अभी पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड फूड स्कार्सिटी एंड फूड अवेलेबिलिटी। विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। नाउ दिस इज जीरो राजधानी स्कर्ट्स गुवाहाटी, कट्स ट्रैवल शॉर्ट। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है नॉर्थ ईस्ट के साथ, वो होता है कि प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही। एक तो ये कॉरिडोर है, सेकेंड यहाँ पे जो ज्योग्राफी है, जिससे ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा इज वाइड, ह्यूज है, इस पे ब्रिजेस बनाना इज नेसेसरी। तो जीरो राजधानी स्कर्ट्स दिस गुवाहाटी, ये एक स्पेशल ट्रेन है, नॉर्मल राजधानी नहीं है, बट दिस वुड हेल्प टू कट शॉर्ट द टाइम, और ऑल थैंक्स टू दिस बोगीबील। वेयर इज बोगीबील? ये असम स्टार्ट हुआ, ये ब्रह्मपुत्रा है। बोगीबील थोड़ा ऊपर है, और यहाँ पे दिस इज बोगीबील, दिस इज बोगीबील, और ऊपर फिर अरुणाचल आ जाएगा। दिस इज ब्रह्मपुत्रा रिवर, दिस इज बोगीबिल ब्रिज, ये बोगीबिल ब्रिज है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। यहाँ डिब्रूगढ़ है, दिस इज बालीजान, एंड दिस इज पात्रा गांव, ये बोगीबिल ब्रिज है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है ये। 2018 में दिसंबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। 4.94 किलोमीटर लॉन्ग है ये ब्रिज, ब्रह्मपुत्रा में है, डिब्रूगढ़ और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें काफ़ी टाइम लगा था, रेलवे ट्रैक्स भी हैं, और जो हमें ट्रूप डिप्लॉयमेंट करना है तो हैवी टैंक्स भी हम ब्रिज के थ्रू पास करा सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज ये जो पूरा एरिया है, चाइना की प्रेजेंस स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स एरिया, तो क्विकर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड सप्लाई ऑफ बॉर्डर एरियाज में भी पॉसिबल होगा, और टाइम कम हो गया अरुणाचल टू असम। तो दिस इज जीरो राजधानी डिब्रूगढ़ ट्रेन वाया बोगीबील, तो ये इसने टाइम कम कर दिया है, कनेक्टिविटी बेटर हो रहा है, विच इज़ अगेन गुड थिंग। जो ये कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन की लाइंस होती है, इनको लाइफ लाइन बोला जाता है किसी भी कंट्री का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिल्ली। दिस इज मेट्रो ट्रेन, और ये है हेज, दिस इज हेज मेट्रो ट्रेन, एंड दिस पॉल्यूशन, विंटर्स आते ही दिल्ली में पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रिक किल। इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था आईवीसी में, आईवीसी पीपल वर वेरी स्मार्ट। वो जो दिस ईंट बनाते थे, ईंट को वो ऐसे ब्रिक किल में हीट करते थे, उससे वो स्ट्रोंगर हो जाती थी, ड्यूरेबल हो जाती थी। दिस प्रोसेस वी फॉलो अभी भी। ब्रिक किल है नेबरिंग यूपी में, बट द प्रॉब्लम इज दिस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करती है ब्रिक किल। हमने एनसीईआरटी में सॉइल टाइप्स पढ़ा था। ब्रिक किल्न के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है, नाम बताइए, नेम दैट सॉइल। ओके, नाउ अब दिल्ली में एक प्रॉब्लम तो पॉल्यूशन है,
दूसरी प्रॉब्लम पॉपुलेशन भी हो रही है। तीसरी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे दिस अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। फोर्थ, यहाँ पे फ्लडिंग नहीं होती थी, अब दिल्ली में भी फ्लडिंग होने लग गई है बिकॉज जो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न है ये चोक हो जाते हैं। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज दिस डेंगू। डेंगू कैंपेन के लिए दिस एंटी डेंगू कैंपेन अभी चल रहा है। बिवेयर ऑफ द बाइट्स, टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंगू। दिस वी टॉक्ड ऑन 6th of July एंड लेटर ऑन। सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के? फीवर क्या है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मॉस्किटो ब्रीडिंग इनसे होता है। सोर्स यहाँ पर है। रिसोर्सेज डिफिकल्ट हो रहे थे डाइवर्ट करना बिकॉज ये कोविड-19 का भी टाइम है। हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो डाइवर्ट है टुवर्ड्स कोविड-19, तो जो अदर डिसीजेज है वो नेग्लेक्ट हो रही है, विच वी शुड नॉट डू। मॉस्किटो कॉज करते हैं मिलियंस ऑफ डेथ एवरी ईयर, और ये सब आते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, वी प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट नोट ऑन दिस। सो दिस इज डेंगू। और जो डिफरेंट डिसीजेज है मॉस्किटो से, ये फेवरेट है। मॉस्किटोज आर फेवरेट। एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस मॉस्किटो, या तो मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया, दे आर वेरी कॉमन। सो दिस इज डेंगू। डेंगू मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिसीज है, डेंगू वायरस से होती है ये। ओके, दिस इज डेंगू, डेंगू फीवर वायरस। इसके लिए फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस है। फ्यूमिगेशन दिल्ली में हो रही है टू किल दिस वायरस एंड दिस पैथोजेंस। स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग शुड बी अवर प्रायोरिटी। तो दिल्ली में एक हमें टॉपिक पता है पॉल्यूशन, दूसरा टॉपिक पता है दिस अलाइड स्टबल बर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज एंटी डेंगू कैंपेन। If we move further, air quality likely to improve tomorrow ऐसा expected है। Vigil on brick kiln in wake of rising pollution. Soaring prices, जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो देख रहे हैं। दिस इज अ फेमस मंडी, आजादपुर मंडी, एंड दिस राइसेस। इन्फ्लेशन, दैट इज वाई आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी में टारगेट करना डिफिकल्ट हो रहा था। इन्फ्लेशन 7 टच कर रहा है जबकि टारगेट होना चाहिए 4 ± 2। 6 अपर थ्रेशोल्ड होना चाहिए, एंड दिस इज गोइंग 7। तो दैट इज वाई ऑल्दो आरबीआई अभी भी डॉविश स्टैंड है, अकोमोडेटिव है, बट दिस इज गेटिंग डिफिकल्ट। देन दिस इज सिटी टेम्पल फेयर स्टार्ट्स अंडर शेडो ऑफ वायरस। सीजन स्टार्ट हो रहा है फेस्टिवल्स का, कोविड का भी थ्रेट है। 7th वीक है ये एंटी डेंगू कैंपेन का। इस कैंपेन का नाम क्या है? 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। एनकरेज शॉपकीपर्स कैपिटल को टू इंस्पेक्ट देयर शॉप्स एंड सराउंडिंग स्टैग्नेंट वाटर एवरी संडे, और उसको ड्रेन करें। रूल होता है कि स्टैग्नेंट वाटर स्टिंग्स, स्टैग्नेंट वाटर शुड नॉट बी देयर, एंड ब्रीडिंग ऑफ डेंगू मॉस्किटोज शुड बी स्टॉप्ड। So this is about 7th week of anti-dengue campaign. Civil hospital augmented COVID care but patients left in the lurch. Now this is about Aligarh Muslim University AMU. अभी 100 year centenary celebrations की बात है। Vision of Nation, 100 years of AMU. ये सेंटिनरी गेट है, इनॉग्रेट हुआ ऑन सैटरडे टू मार्क 100 years ऑफ AMU। 100 year हो गए। AMU हिस्टोरिकल और हेरिटेज यूनिवर्सिटी है इंडिया की। प्रीमियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में है ये ओरिजिनली एस्टेब्लिश हुई थी सर सैयद अहमद खान ने। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में। बिकॉज यू नो एजुकेशन इज दी ओनली सॉल्यूशन। एजुकेशन नहीं होगा तो वी फाइंड ग्रेट डिफिकल्टी, दैट इज वाई एजुकेशन हैज टू बी देयर। तो उस सब पर्पस के लिए एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में हुआ था, जिसको नाम बाद में बदल के रखा दिस 1920 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आज इसके 100 ईयर्स सेलिब्रेट हो रहे हैं। हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, दिस इज 100 ईयर्स। नाउ जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज अबाउट दिस गोलकोंडा। गोलकोंडा फोर्ट, बिकॉज हैवी रेनफॉल हुआ, गोलकोंडा फोर्ट ऑलरेडी काफी डायलैपिडेटेड कंडीशन में है, सिचुएशन और वर्जन हो गई। ग्रेव थ्रेट, पोर्शंस ऑफ गोलकोंडा फोर्ट जो था सफर हुआ डैमेज ड्यू टू हैवी रेन्स इन हैदराबाद। गोलकोंडा फोर्ट भी बहुत आइकॉनिक फोर्ट है। फोर्टिफाइड सिटाडेल था, अर्ली कैपिटल सिटी था ये कुतुब शाही डायनेस्टी का। और कहाँ पर है ये? हैदराबाद, तेलंगाना। बिकॉज ऑफ द विसिनिटी ऑफ डायमंड माइंस, यहाँ के डायमंड माइंस बहुत फेमस है। कोलूर माइंस में गोलकोंडा ने फ्लरिश किया ट्रेड सेंटर ऑफ लार्ज डायमंड्स में, गोलकोंडा डायमंड्स। तो हिस्टोरिक दिस इंपॉर्टेंस इज देयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमंड्स हैं, जैसे ये दरिया ए नूर है, द होप डायमंड, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। दिस इज कोहिनूर। कोहिनूर अभी किस कंट्री के पास में है बताइए? इसकी काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री रही है। एंड दिस इज दिस अगेन ग्राफ डायमंड,
विटल्स बैक ग्राफ डायमंड। तो दिस इज गोलकोंडा फोर्ट डैमेज। हमने एनसीईआरटी पढ़ा है 11th आर्ट कल्चर, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिया है, फोर्ट आर्किटेक्चर एंड ऑल। गोलकोंडा फोर्ट का भी वहाँ पे प्रॉपर मेंशन है। फॉलो दीज एनसीईआरटी। एंड ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज लाइन बाय लाइन देखते हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। स्कूल्स में ओल्ड स्कूल है, ट्रेडिशनल है, बट इट रियली वर्क्स। जो एक्चुअल सोर्स होता है ना, हम उससे डाइवर्ट नहीं होते हैं, डिस्टॉर्शन नहीं आता है, एंड दिस रियली हेल्प्स। और प्लस यू कैन हैव ऑल दीज एनसीईआरटीज, सब फ्रीली इजीली अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में। दिस वुड हेल्प विद रिवीजन एज वेल। गोलकोंडा फोर्ट डैमेज, हैव अ लुक, एनसीईआरटी क्लास 11th। Now this is about science and technology, bark and this TRP. Then this is NEET. These two are toppers, Soeb Aftab and Akanksha Singh. NEET 2020. Jacinda Ardern, New Zealander. And this is China outlaws insulting national flags. HDFC बैंक Q2 प्रॉफिट्स इतना राइज हो गया है। ज्वेलरी जेम का एक्सपोर्ट स्लम्प हुआ 20 to 25%। एंड दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट न्यूज इज अबाउट स्नैपशॉट्स। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर मतलब जहाँ पे इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, इजीली है, रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो जैसे कॉपर हुआ एक्सेलेंट कंडक्टर माना जाता है, गोल्ड एक्सेलेंट कंडक्टर है, मेटल्स आर यूजुअली एक्सेलेंट कंडक्टर, बट फिर भी इनमें थोड़ा रेजिस्टेंस होता है और उसके कारण हीट होता है और एनर्जी डिसिपेट होता है, एनर्जी लॉसेस होते हैं। सुपर कंडक्टर वो होंगे जिसमें लॉसेस नहीं हो रहा है और दिस फ्रिक्शन भी नहीं हो रहा है, एंड कंप्लीटली दिस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो सुपर कंडक्टिविटी पॉसिबल थी, बट अब एक नया मटेरियल शो हुआ है सुपर कंडक्टिविटी जो रूम टेम्परेचर पे भी कर दे। अदरवाइज सुपर कंडक्टर्स का प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पा रहा था, ये रूम टेम्परेचर पे भी दिस कुड वर्क। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस अप टू 15 डिग्री सेल्सियस तक, तो इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस नहीं होंगे। बट दो ओनली कैविट इज की प्रॉपर्टी सर्वाइव्स ओनली अंडर प्रेशर सच एज दोज फाउंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये क्या है? थ्योरीज हैं, इनका आज की डेट में इतना यूटिलिटी नहीं होता है, बट दे गिव्स अस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऐसी पॉसिबिलिटी है, सो वी कुड वर्क साइंस इस डायरेक्शन में आगे और एफर्ट्स डाले, सो दैट इज वाई दीज आर इंपॉर्टेंट। न्यू सुपर कंडक्टर, दिस इज अबाउट रेनफॉल एंड इरोजन। रेनफॉल होता है, देन इरोजन होता है, जियो मॉर्फोलॉजी, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनेटिक सोर्सेज। तो जो स्टडी ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालय है वहाँ पे पब्लिश हुआ साइंस एडवांस ने, तो ये क्या हुआ? ये एक्सो हुआ, एंडो अभी आगे देखते हैं। क्वांटिफाइड किया कि रेनफॉल और रिवर्स ने इरोड किया माउंटेन्स को। रेनफॉल होता है तो वाटर, देन रिवर्स में फोर्स होता है, फोर्स क्या करती है? लैंडफॉर्म को चेंज कर देती है। तो दिस टेक्निक, पायोनियरिंग टेक्निक ने गेज किया है इम्पैक्ट ऑफ इरोजन टू बेनिफिट दोज ड्वेलिंग इन द फुट हिल। हिमालयाज वैसे भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा इरोजन होता है। इरोजन का मीनिंग है कि दिस फ्लोइंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, टॉप लेयर ऑफ दिस अर्थ। टू स्टॉप दिस इरोजन वी डू सर्टेन टाइप ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारे हम टेक्निक्स करते हैं, जैसे स्टेप फार्मिंग होती है, समथिंग लाइक दैट। प्लांटेशन को हम एनकरेज करते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करने की बजाय डिफॉरेस्टेशन स्टॉप एंड अफॉरेस्टेशन को प्रमोट करते हैं। रेनफॉल एंड इरोजन में यहाँ एक पैटर्न दिखा है। देन सेकेंड न्यूज इज अबाउट दिस पुणे का ये IISER इंस्टीट्यूट है, इन्होंने फाइंड किया स्मेल से वो आइडेंटिफाई कर लेंगे असिम्टोमेटिक केसेस। कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं, असिम्टोमेटिक है, बट बाय यूज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी वी कैन डिटेक्ट दोज पेशेंट्स एज वेल। स्मेल का जो होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी, कस्टम बिल्ट ऑल्फैक्टरी एक्शन होगा। इससे हेल्प होगा पीपल को कि वायरस है या नहीं है, टिपिकल सिम्टम से हम उनकी अर्ली स्क्रीनिंग कर देंगे। द पॉइंट इज बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पहले एक प्रीलिम्स कर लो ताकि मेंस में हमको एक सेलेक्टेड बंदों को ही टेस्ट करना पड़े RT-PCR में। ये सारा टेक्निक होता है इन सब चीज़ों का। जैसे अभी एक इजराइल की भी टीम आई थी, उसने भी टेस्ट किए थे, AI एंड डेटा इनसे रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ COVID-19 पेशेंट्स। तो सिमिलरली दिस इज यूजिंग स्मेल टू आइडेंटिफाई असिम्टोमेटिक केसेस। द एनिग्मा का मीनिंग बताइए। एनिग्मा दैट इज COVID-19। कोविड-19 क्या है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग।
That is why the enigma that is COVID-19. अर्ली चाइल्डहुड स्ट्रेस एंड मेंटल इलनेस, दिस इज ऑल्सो वन थिंग. जब ग्रोइंग एज होता है पीपल का, उस टाइम पे ये जो स्ट्रेस एंड दिस थिंग होता है, इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है. दैट इज वाई आई कीप ऑन सेइंग स्टडीज की तरह लेना चाहिए. बी सिंसियर बट नॉट सीरियस. एग्जाम्स एंड ऑल दीज आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ. अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है दिस इलनेस. Now this is how global warming might affect food security. This is a very good article. ग्लोबल वार्मिंग है और इससे फूड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. हाउ? 1870 में आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. आज 2020 है. पहले जो टेम्परेचर था उससे अभी का टेम्परेचर +2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है. टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज राइजिंग. वाई? बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. वाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो हमने ज़्यादा मशीन्स यूज़ किया, व्हीकल्स यूज़ किया, फैक्ट्रीज आई, CO2 इमिशन बढ़ गया. एंड CO2 क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होती है. ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बढ़ी तो क्लाइमेट में टेम्परेचर राइज होने लग गया. सो दैट इज़ वाई 200 साल में अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है. टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, और इन सब से क्या होगा? फूड का स्कार्सिटी ऑलरेडी जो है वो वर्जन हो जाएगा. अलार्म कॉल है. हायर टेम्परेचर है, ग्रोइंग सीजन ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, ग्रेटली अफेक्ट करेगा क्रॉप की प्रोडक्टिविटी. फॉर एग्जांपल इस साल मॉनसून सरप्लस में है, बट ये करेक्ट चीज़ नहीं है. एनोमली क्या है कि मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्यूरेट नहीं रहा, पैटर्न फिक्स नहीं है. सितंबर में ज़्यादा बारिश हुआ जबकि वो अगस्त में होना चाहिए था. अगस्त मोर और लेस ड्राई चला गया. जुलाई जून में नहीं हुआ. दिस पैटर्न इज चेंजिंग. मॉनसून इज चेंजिंग. Climate is changing, which is a cause of worry. This has come due to more of fossil fuel. बहुत यूज़ करते हैं. fossil fuel मतलब पेट्रोल एंड कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल. CO2 का कंसंट्रेशन जो 280 ppm था वो अब 400 ppm हो गया है. ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है. राइज ऑफ CO2 होगा. CO2 मतलब ओशन में जाएगा. एसिडिफिकेशन होगा तो जो एनिमल्स हैं, स्केलेटन है, जैसे कोरल रीफ्स होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है. एसिडिफिकेशन होगा, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, कोरल रीफ डैमेज होगी. ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा होगी, CO2 ज़्यादा होगी, तो ऐसा माना जाता है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा. बट एट द सेम टाइम CO2 और ये ज़्यादा होगा, ये डिस्टर्ब करेगा प्लांट साइकिल को भी, रिस्ट्रिक्ट करेगा उनकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन. और अगर ऐसा हुआ, नाइट्रोजन इज नेसेसरी, तो क्रॉप ग्रोथ है वो कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. तो द आर्टिकल टेल्स कि प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स इज डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ग्रास C4 प्लांट्स है, फूड ग्रेन्स C3 प्लांट्स है, लेग्यूम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेग्यूम्स दाल, प्लांट का मीट कहा जाता है, वेजिटेरियंस का मीट. लैब एक्सपेरिमेंट्स हम बहुत सारे कर रहे हैं टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. वी हैव टू टेक ऑल यूज के सिनेरियोज. अब ये प्रश्न अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. GS पेपर 3, एनवायरमेंटल चेंज और एग्रीकल्चर. हाउ द क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स फूड सिक्योरिटी. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे फूड सिक्योरिटी कैसे थ्रेटन होती है, एंड वाई. हम ही नहीं, वाई वी ऑल आर एट रिस्क. सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, तो ऑल आर एट रिस्क. डिस्कस सम प्रिवेंटिव मेजर्स टू. तो इसमें 2 पार्ट हैं. दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट. अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दिस विल कैरी अराउंड 5-6 मार्क्स and this also 4 to 5 marks. Address both part. Remember this thing. ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट पार्ट में सारा टाइम, एनर्जी, वर्ड्स यूज कर लिया, सेकंड पार्ट हमने एड्रेस ही नहीं किया. तो प्रिपेयर बोथ दी पार्ट्स. नाउ दिस इज रीइन्वेंटिंग ऑक्शंस फॉर द रियल वर्ड. नोबेल प्राइज. बिफोर दैट दिस इज जगन वर्सेस जजेस. यहाँ बात है चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा, दिस कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड ऑल. द पॉइंट इज कि ये किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. जो इसमें जो CJI हैं वो इंक्वायरी बैठा सकते हैं, कोर्ट्स के जो जजेस हैं इनका कंडक्ट देखा जाएगा. बट द पॉइंट इज हमारे यहाँ मॉन्टेस्क्यू क्यू प्रिंसिपल है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड दिस पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर भी. जुडिशरी सेल्फ कंट्रोल्ड है, ये देखेगी, चार्जेस होंगे, पैनल होगा कि चार्जेस करेक्ट हैं या बेसलेस हैं, देन अकॉर्डिंगली उसका इन्वेस्टिगेशन होगा. पार्लियामेंट में अगर ये मैटर गया तो फिर दिस इम्पीचमेंट ऑफ जजेस भी पॉसिबल है, ऐसा प्रोविजंस हैं. बट ऑल डिपेंड्स कि CJI इसमें क्या एक्शन लेती है. CJI उसको रिजेक्ट कर देते हैं बेसलेस,
या फिर डीपर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो ये न्यूज़ भी अभी डेवलप होगा। व्हाट इज थ्रेटनिंग, जो यहाँ नया डेवलपमेंट है, नॉट राइट, विच इज कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट है या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। डिस्ट्रस्ट इज ऑन राइज विच इज नॉट गुड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। री इन्वेंटिंग ऑप्शंस फॉर द रियल वर्ल्ड। ऑक्शंस, ऑक्शंस का मतलब क्या होता है? ऑक्शंस का मतलब होता है नीलामी। नीलामी हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि कोई चीज़ बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया, देन उसकी चीज़ें नीलाम हो रही है। नो, ऑक्शन एक बहुत वाइड यूज्ड वर्ड है। गवर्नमेंट के पास स्पेक्ट्रम है, अभी 3G 4G एनालिसिस इनका स्पेक्ट्रम करना है, तो वो ऑक्शन होता है। कोल के बेड्स होते हैं, इसका ऑक्शन होता है। गैस के रिजर्वॉयर्स हैं, ऑक्शन होता है। पेंटिंग्स का ऑक्शन होता है। तो ऑक्शन इज नॉट अबाउट नीलामी, नैरो सेंस नहीं है, इसका बहुत ब्रॉड यूज केसेस हैं। ऑक्शन जो होता है ना, इसमें जो बायर है, सेलर है, सबको बेनिफिट होना चाहिए। तो ऑक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। इसी मॉडल्स में काम किया रॉबर्ट विल्सन एंड पॉल मिलग्रॉम ने, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है और इनको मिला दिस नोबेल प्राइज। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। 2020 का इकोनॉमिक नोबेल प्राइज है। वैसे तो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज का एक्चुअल नाम ये है, जिसको फिर बाद में नोबेल इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये मिला है फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन के मॉडल्स क्या लें, बिकॉज जैसे कोल सीम का था, इंडिया में इतना बड़ा केस हुआ कोल केस का, ऑक्शन की तरीके गलत थे, सरकार को रेवेन्यू लॉस हो गया। 2G केस हुआ, 3G केस हुआ, वो क्यों हुआ? ऑक्शन के तरीके गलत थे। कई बार ऑक्शन में चीज़ें कंसोलिडेटेड लाइसेंस खरीद लेते हैं कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर, फिर उसको रीसेल कर देते हैं बेनिफिट्स में, तो पर्पस तो लॉस हो गया। जिसने ऑक्शन कराया सरकार ने, उनको मॉनेटरी गेन्स नहीं हुए, लॉसेज हुए। तो ऑक्शन थ्योरी पढ़ना जरूरी है। इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होगा उसका, तो ऑक्शन थ्योरी है। अब जैसे अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर स्टडिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये लिखा है कि एक चीज होती है डिमांड और सप्लाई। डिमांड जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, हमारी नीड्स बहुत ज़्यादा है, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट टाइम इज़ लिमिटेड। एज अ स्टूडेंट यू वुड वांट कि मैं ये भी बुक ले लूँ, ये भी ले लूँ। आप स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है, वो बहुत भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, ये भी पढ़ लूँ, ऐसा भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, बट टाइम, वेयर इज़ द टाइम? आप इसको कंसोलिडेट कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? सो व्हाट इज ऑक्शन थ्योरी? डिमांड ह्यूज है और इस डिमांड के जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स है, तो अलोकेशन कैसे करें सोर्सेस का, दैट इज दिस ऑक्शन थ्योरी। लिमिटेड रिसोर्सेज जो स्कार्स हैं उसका अलोकेशन, दैट इज दिस ऑक्शन थ्योरी। पोटेंशियल बायर जो हैं वो कॉम्पीट करेंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं या फिर ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो उसको खरीदने की कोशिश करेगा, दैट इज दिस ऑक्शन थ्योरी। ये डील करती है कि कौन से तरीके हम बनाएं, ऑक्शन डिजाइन हो, सेलर का रेवेन्यू बढ़े, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉस हुआ ऐसा नहीं हो, बेनिफिट कंज्यूमर को भी हो और दोनों के गोल्स अचीव हो, तो दिस इज ऑक्शन थ्योरी। गुड्स, सर्विसेज, स्पेक्ट्रम, मिनरल ऑक्शंस कहीं पे भी यूज हो सकता है। इट इज ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम वेव या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे आप ऑनलाइन भी आप देखते हो, अभी सेल्स चल रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट का, दे आर ट्राइंग व्हाट, दे आर ट्राइंग टू सेल सो मेनी थिंग्स। ऑक्शंस भी होता है कई बार, जो हाईएस्ट बिडर है उसको वो सेल करेंगे। कोर ऑफ अलोकेशन ऑफ स्कार्स, बिकॉज रिसोर्सेज स्कार होते हैं मार्केट इकोनॉमी में, रिसोर्सेज कम है, डिमांड ज्यादा है। इकोनॉमिस्ट जिनको अभी नोबेल मिला, उन्होंने दो फाइंडिंग्स यहाँ पे दिया। विनर्स कर्स के बारे में उन्होंने फर्दर नुआंसेस दिए। विनर्स कर्स क्या होता है कि जिसने ऑक्शन जीता वो जीत तो गया, बट ऐसा कई बार हो जाता है कि उसने हायर पे कर दिया है फॉर सेम अमाउंट ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, तो उसको लगता है मैंने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, विनर्स कर्स, विनर ओवर पे। इसमें और फाइंडिंग्स इन्होंने डिफरेंट यूज केसेस बताए नोबेल विनर्स ने। ऑक्शन फॉर्मेट का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पे भी हाईलाइट किया। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि 1,000 रुपये फिक्स कर दिया है, देन इससे प्राइस लो होती जा रही है और फिर जो सबसे लोवेस्ट होगा उसको ये फिक्स कर दिया, सेल कर दिया। दूसरा तरीका हो सकता है कि 1,000 रुपये फिक्स कर दिया, अब इससे प्राइस बढ़ती जा रही है, 1100, 1200, 1300, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको सेल कर दिया। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स पॉसिबल है। कॉम्प्लेक्स गुड्स स्पेक्ट्रम के लिए भी ऑक्शन इंपॉर्टेंट है। आइडिया ये है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, सेलर का भी और बायर का भी। तो दिस इज ऑक्शन, ऑक्शन इकोनॉमिक्स, री इन्वेंटिंग ऑक्शंस। नाउ नोबेल प्राइज खत्म हो गए, लेट अस डू दिस एक्सरसाइज टुडे इटसेल्फ। जितने भी हमने पढ़े हैं फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में, हेल्थ
फिजियोलॉजी, अब ये नोबेल इसमें भी आ गया, इकोनॉमिक्स का, इनको लिटरेचर भी है। कंसोलिडेट करिए, कंसोलिडेट द नोबेल प्राइजेस 2020। हर सेक्शन में यू शुड बी नोइंग नेम क्या है उनका और किस बात पे नोबेल मिला है, और उसका एक दो लाइन आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेल में नहीं करना है, रेंज इज इंपॉर्टेंट, बट सब पता होना चाहिए ये। तो डू दिस एक्सरसाइज, कंसोलिडेट द नोबेल प्राइजेस 2020। आने वाले टाइम पे हर एग्जाम में यू कैन यूज दीज, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा यूटिलिटी होगा, यू कैन यूज दीज पैम्पलेट्स। अब नेक्स्ट है सरफेस साइंस एंड टेनिस एंड प्लेयर स्किल सेट्स। सम पीपल आर गुड इन क्ले, सम आर ग्रास, सम आर हार्ड कोर्ट। तो ये कोर्ट कैसे वर्क करते हैं? नडाल का अगर हम गेम देखें, नडाल इन पर्टिकुलर, तो नडाल बिल्ड लाइक अ टैंक है, ही इज वेरी रोबुस्ट। और द वे, और एक और चीज़ है, वो लेफ्ट हैंडेड है। तो जो क्ले कोर्ट होता है, इसमें नडाल की टॉप स्पिन और लेफ्ट हैंडेड, और नडाल जितने फुर्ती से पूरा कोर्ट को कवर करता है, ये एडेड एडवांटेज मिल जाता है नडाल को। और नडाल नडाल दैट इज वाई 13 ग्रैंड स्लैम्स यहाँ पे जीत गया। फेडरर का जो गेम है वो बहुत नेचुरल है, ये नेचुरली बहुत टैलेंटेड है। जो स्किल्स हैं, इसकी स्किल सेट्स आर रियली गुड एंड दिस रिफ्लेक्सेस आर रियली गुड। एफर्टलेस शॉट मारता है फेडरर, कि ऐसा लगेगा कितना आसान है, बट वो बहुत डिफिकल्ट शॉट है, एफर्टलेस गेम है। ये जो गेम होता है, ये ग्रास कोर्ट में बहुत सूटेबल होता है, बिकॉज जो क्ले होता है यहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, बट जो ग्रास है ना, इसमें इंस्टिंक्ट्स एंड दिस स्किल्स ये ज़्यादा मैटर करते हैं। फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है क्ले कोर्ट। तो रॉजर फेडरर सी, जो विंबलडन है उसमें 8 ग्रैंड स्लैम्स है रॉजर फेडरर के। देन नोवाक जोकोविक है। नोवाक जोकोविक हार्ड कोर्ट में बहुत अच्छा प्लेयर है। नोवाक जोकोविक का भी एंड्योरेंस, स्टेमिना, इसने काफ़ी वर्क किया था अपने फूड, दिस ग्लटन फ्री डाइट एंड ऑल। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन दिस हार्ड कोर्ट। तो यूजुअली ऐसा था। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे फेडरर है, फेडरर 4 बार दिस फ्रेंच ओपन में गया है फाइनल में, बट द पॉइंट इज वहाँ पे नडाल है। सिमिलरली जोकोविक भी। तो सम प्लेयर्स आर वेरी गुड इन सम पर्टिकुलर कोर्ट। अब जो नया टाइम आ रहा है उसमें रैकेट टेक्नोलॉजी और बेटर हो गई है, रैकेट टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, तो ये जो डिफ्रेंशिएशन होता था कोर्ट का जो ट्रेडिशनली, वो भी अब डिमिनिश होता जा रहा है। बट दिस इज क्रेजी, ये जो 3 प्लेयर्स हैं, दे आर लाइक गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इन तीनों ने इतना डोमिनेट किया है ना पिछले कुछ 10-15 साल में, हर जगह केवल ये तीन ही नाम दिखते हैं, नडाल, फेडरर, जोकोविक। सो दिस इज सरफेस साइंस इन टेनिस एंड प्लेयर स्किल सेट। This is a work in progress campaign for right UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमंस के राइट होते हैं, तो ह्यूमन राइट काउंसिल उन राइट्स को सेफगार्ड करने की बॉडी है। 47 मेंबर्स इलेक्टेड हुए अभी 3 ईयर टर्म्स में रीजनल ग्रुप बेसिस में। यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। 2006 में बना था ये, काउंसिल बना था। पहले क्या था, कमीशन था, इसी को फिर बाद में काउंसिल करके ये बॉडी बनाया। तो यूएनएचआरसी ने रिप्लेस किया यूएन ह्यूमन राइट कमीशन को 2006 में। यूनाइटेड नेशंस की ये बॉडी है। काम क्या है, नाम में ही लिखा हुआ है, प्रमोट करेगी राइट्स ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो यूएनएचआरसी स्टैंड लेती है और उस पर वर्कआउट करती है। जिनेवा बेस्ड है ये। 47 मेंबर्स सर्विंग एट एनी टाइम, इलेक्शंस हेल्ड टू फिल अप सीट्स एवरी ईयर बेस्ड ऑन अलोकेशन टू रीजन्स। तो अभी माइक पॉम्पियो काफ़ी बोल रहे हैं ह्यूमन राइट काउंसिल में जो नए मेंबर्स आए हैं, चाइना का डोमिनेंस एंड ऑल। सो दिस इंस्टीट्यूट इज अगेन इन न्यूज़, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, बाइंडिंग नहीं होगा, नॉन बाइंडिंग है। ह्यूमन राइट्स इश्यूज में ओवरसी करती है एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन अगर वायलेशन हुआ है किसी स्पेसिफिक कंट्री में। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन राइट्स काउंसिल 2006 में बनी थी ये। सो दिस इज यूएनएचआरसी। ये चाइना सिटी ऑफ चेंज है, शेंजन, यहाँ दिस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस, ये टेंसेंट जो है ना यहाँ का, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में भी, एफडीआई। दिस जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड ऑल है, स्टार्टअप्स है, इसमें बहुत पैसा लगाया है दिस टेंसेंट ने। ये जो वन प्लस फ़ोन है, या फिर आपका ओप्पो है, या फिर एक और, ये सारे कॉमन है, इनका पूरा पेरेंट एक ही है, एक ही कंपनी है, अलग अलग नाम से ये फ़ोन सेल करते हैं, ओप्पो या फिर वीवो, ये दे आर ऑल सेम। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात है जम्मू एंड कश्मीर में। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल
सेंटर फ्लोट्स न्यू लोकल लेवल गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें अभी फर्दर और डिटेल्स आएंगे, विल हैव अ टैब, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। तो डीडीसी कॉम्प्राइज होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर डिस्ट्रिक्ट से। ज्यूरिसडिक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी होगा। फंड इनका आएगा, ओन रिसोर्सेज होंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंक्शन करेगी अंडर डीडीसी। तो जिले बेस पे ये काउंसिल बना रहे हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए, ग्रास रूट सर्विसेज डिलीवरी के लिए, डीडीसी। इस पे टैब रखना है, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है लर्न फ्रॉम पोल्स की वैक्सीन का डिलीवरी कैसे करना है। आर्मी में बात है कट सेरेमनी, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है कैंटीन्स में फॉर बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन जो रन हुआ था लद्दाख में वो इनएक्टिव है, ये हिमालय है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, यूरोपियन प्लेट को हिट किया, देन माउंटेन फॉर्मेशन हुए। प्लेट्स एक्टिव होती है तो यहाँ पे इंटरनल एक्टिविटी होती है एंडोजेनिक और अर्थक्वेक्स आते हैं। तो बात है कि अभी टेक्टोनिक जो फॉल्ट लाइन है लद्दाख से आ रही है वो अभी इनएक्टिव है एज वॉज थॉट, मूविंग नॉट इनएक्टिव एज वॉज थॉट। हमने सोचा था ये इनएक्टिव है, नॉट इनएक्टिव एज वॉज थॉट, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। इंडियन प्लेट ऐसे नॉर्थ की तरफ हिट कर रही है दिस यूरोपियन प्लेट को, और इससे ये राइज हुआ है और अर्थक्वेक प्रोन हो जाता है, दैट इज वाई ये पूरा हिमालयन रीजन। एनडीएमए की वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहाँ पे अर्थक्वेक जोन के पूरा मैपिंग दिया हुआ है कि सेस्मिक जोन किस में, अर्थ इंडिया का कौन सा स्टेट किस जोन में आता है। हैव अ लुक। कुछ दिन पहले ट्रांसप्लांटेड ट्रीज का बात किया था दिल्ली में, बट सी सक्सेस रेशियो इज लेस। ये सेक्टर 24 में प्रोजेक्ट किया था, 10,000 ट्रीज ट्रांसप्लांट किए थे, बट 3,800 मेक वे, बाकी सब डोंट मेक इट थ्रू द ईयर। तो दिस इज वन थिंग, सक्सेस रेट इज पुअर एयर क्वालिटी है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क वेयर इट इज गुड़गांव। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, इकोनॉमी सेक्शन, indicator points to recovery but recouping may be fragile, it's a long journey, distant dream है अभी normalcy आना। then this is sports, so this is Indian Express। संडे का द हिंदू एक्सेप्शनली गुड होता है। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मैपिंग देखते हैं। मेजोरिटी जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो यहाँ रहता है इधर, और यहाँ एक बहुत बड़ी सिटी है दैट इज दिस पर्थ। ये पैसिफिक है, ये इंडियन ओशन है, ऊपर यहाँ इंडोनेशिया वाला जोन चालू हो जाएगा। तो पहले हम इसके सारे सी देख लेते हैं। दिस इज इंडियन ओशन है। अब ओशन में ये टिमोर सी है नॉर्थ में, आराफुरा सी यहाँ पर है। देन ये गल्फ ऑफ दिस कारपेंटेरिया, ये है कोरल सी, और ये पापुआ न्यू गिनी हो गया। इंडोनेशिया हमने पढ़ा था, यहाँ तक आ रहा है इंडोनेशिया ऐसे। तो दिस इज नॉर्थ। देन इफ यू मूव हियर, कोरल सी है और ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्यों फेमस है बताइए, वाई, रेन फॉरेस्ट क्या मिलता है यहाँ पे। देन दिस इज तस्मान सी, ये बास स्ट्रेट है और ये तस्मानिया है, रिकी पॉन्टिंग यहाँ से है। ये कैंगरू आइलैंड है। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाइट का भी ज्योग्राफी मीनिंग बताइए, बाइट, BIGHT, ये भी हमने पढ़ा है NCERTs एंड अदर्स, BIGHT, बाइट। देन यहाँ पे दिस आपका इंडियन ओशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ से पास हो रही है। सिटीज़ की बात करें तो सिडनी यहाँ पर है, देन कैनबरा है, दिस इज विक्टोरिया, मेलबर्न भी है, विक्टोरिया, एंड यहाँ साउथ में दिस तस्मानिया है। देन दिस इज एडिलेड, यहाँ पे एडिलेड है। तो मोस्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया इज इन दिस पोर्शन, यहाँ ब्रिस्बेन से स्टार्ट है दिस पोर्शन। मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन जो है ये डेवलप्ड है। पर्थ इज हियर, टाउन्सवाइल, और नॉर्थ में यहाँ पे एक डार्विन है, एलिस स्प्रिंग है। अगर डेजर्ट्स की बात करें तो ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। दीज आर इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। एंड रिवर्स में ये दो रिवर है, मरे एंड डार्लिंग। दिस इज रिवर, ये यहाँ साउथ में है, यहाँ पे साउथ में है। दिस इज मरे रिवर एंड दिस इज डार्लिंग रिवर, दीज आर रिवर्स। ये नेशनल पार्क है, ये सिम्सन डेजर्ट है, ये मैकडोनल्ड रेंजेस है, ये तनामी डेजर्ट है, ये किम्बरले प्लेटू है, बार्की टेबल लैंड है। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी यूनिक, एंटायर कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, न्यूजीलैंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया. So today we talked about Australia, DDC, UN Right Council, surface science, and this is about reinventing auctions. Answer this question: food security and climate change, and preventive measures be global warming and food insecurity,
Golconda Fort damage, 100 years of AMU, Delhi, Zero Rajdhani, Food Policy Journal, New Zealand की Prime Minister re-elect हुई Jacinda Ardern. Then ensure speedy access COVID-19 and this Mukherjee saab before his pen went dry, voice of millions. So these are questions, these are discussions, topics for 18th of October 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.